एक बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद जिसको परमपिता परमेश्वर ने जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ में वायु ऋषि को प्रदान किया, उस यजुर्वेद का जो महर्षि दयानंद जी कृत वेद भाष्य है, जिन्होंने ईश्वर की सहायता से इस वेद भाष्य को पूर्ण किया, उसके 31वें अध्याय जिसको पुरुष सूक्त भी कहते हैं, और ऋषि दयानंद जी ने इस वेद भाष्य में लिखा है कि जिसमें ईश्वर की उपासना पूर्वक सृष्टि विद्या का वर्णन है और देवता पुरुष है अनेक मंत्रों का, और इसको पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। तो इस 31वें अध्याय के माध्यम से हमें ईश्वर का भी बोध होता है, ईश्वर के कर्मों का, ईश्वर के गुणों का, और सृष्टि विद्या का भी हमें बोध होता है। इस सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने अनेक जड़ चेतन पदार्थ बनाए, और चेतन प्राणियों में भी अनेक प्राणी ऐसे बनाए जिनके हाथ, पैर, सिर, आँख आदि शरीर के अवयव हैं। कुछ प्राणी ऐसे बनाए जिनके हाथ पैर नहीं हैं। विद्वानों को भी ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर उत्पन्न किया। 4 वर्ण भी ईश्वर ने बनाने की प्रेरणा दी कि समाज के अंदर 4 प्रकार के मनुष्यों को बनाना चाहिए, और उनका निर्माण भी ईश्वर करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का निर्माण करने का सामर्थ्य भी ईश्वर है, ईश्वर उनको बनाता है। आज के मंत्र में सृष्टि के अंदर जो हम चंद्रमा देखते हैं, सूर्य देखते हैं, श्रोत्र, वायु, प्राण और अग्नि, ये जो सृष्टि के अंदर पदार्थ हैं, ये भी ईश्वर ने बनाए हैं। चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया है, और चंद्रमा से हम अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं। चंद्रमा शब्द चदी आह्लादे धातु से बताया जाता है, तो जो आह्लादित करता है, अर्थात चंद्रमा को देखकर छोटे बच्चे प्रसन्न होते होंगे, और मन को एकाग्र करने के लिए भी चंद्र दर्शन का विधान पढ़ा जाता है। मन को एकाग्र करना हो, चंद्रमा के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये चंद्रमा के आधार पे ही हम इन पक्षों का व्यवहार करते हैं। पूर्णमासी होती है, अमावस्या होती है, और पूर्णमासी और अमावस्या का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर भी पड़ता है
आकर्षण अपकर्षण, समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आदि आते हैं वो इसके कारण बताए जाते हैं। और चंद्रमा से हमें औषधियों का रस भी मिलता है। रात्रि को जो औषधियाँ होती है वो चंद्रमा से रस प्राप्त करती है, ऐसा वर्णन मिलता है। और चंद्रमा शीतल है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा, माइनस से बहुत नीचे। और सूर्य कैसा है, वो उष्ण है, अत्यंत गर्म। तो ये ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने उसको अत्यंत शीतल बनाया है चंद्रमा। तो उसके पीछे भी अनेक कारण आपको मिलेंगे। तो ऐसे चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया है जिससे हमारे अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। और यदि सृष्टि के अंदर चंद्रमा ना हो तो कल्पना करिए क्या हो। विचार करिए, सृष्टि के अंदर यदि चंद्रमा ना हो उससे क्या क्या हानि होगी। इसी प्रकार से ईश्वर ने सूर्य को उत्पन्न किया। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा बताया जाता है पृथ्वी से। और सूर्य से भी हमारे अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। सूर्य प्राण शक्ति का आधार बताया गया है। सूर्य से अनेक तत्व पृथ्वी पर आते हैं, उससे पृथ्वी और प्राणियों को भी लाभ होता है। और सूर्य के विषय में यहाँ पर लिखा है, चक्षुः सूर्यो अजायत। ईश्वर के ज्योति स्वरूपात, ज्योति स्वरूप सामर्थ्य से सूर्य उत्पन्न हुआ। अर्थात ईश्वर के पास सूर्य को बनाने का सामर्थ्य है। और चंद्रमा मनसः, मननशील सामर्थ्य से। इसको यूँ समझना चाहिए कि ईश्वर के पास अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं और उन अनेक प्रकार की शक्तियों से या योग्यताओं से या विद्याओं से ईश्वर सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ बनाता है। और ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सर्वशक्तिमान शब्द का क्या अर्थ होता है? सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, अथवा जो अपने कार्यों को करने में, सृष्टि को बनाने में, चलाने में, विनाश करने में, जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखने में। जीवात्माओं को कर्मों को देखने के लिए ईश्वर ने कोई दूत नियुक्त नहीं कर रखे, और उनका कर्मों का फल देने के लिए, कर्मों का फल देने के लिए भी ईश्वर ने कोई न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया। वो स्वयं करता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। हम जीवात्मा अल्पज्य है, हमें दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। घर बनाना है तो घर बनाते समय घर में अनेक कार्य होते हैं। बिजली का कार्य होता है, पानी का कार्य होता है, चिनाई का काम होता है, दरवाज़ों का काम होता है। तो अलग अलग मिस्त्री बुलाए जाते हैं, कारीगर बुलाए जाते हैं। वो घर का मालिक खुद सारे कार्य जानता नहीं है, लेकिन ईश्वर जो इस सृष्टि रूपी घर को बनाता है वो सारा काम खुद ही करता है। सारी योग्यताएं ईश्वर के पास है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। श्रोत्रात अवकाश रूपी सामर्थ्य से ईश्वर ने वायु और प्राणों को उत्पन्न किया। वायु भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वायु के बिना किसी का जीवन, किसी प्राणी का जीवन संभव ही नहीं है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि वेद भाष्य में कि ईश्वर वायु के माध्यम से लोक लोकांतरों को घुमाता है। वहाँ
वायु भी रहता है साथ में। और प्राण जो शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, ये भी एक प्रकार से वायु रूप हैं। इनको ईश्वर शरीर के अंदर 10 विभागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करता है, और जिससे प्राणियों के शरीर के अंदर अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है। इसके बिना भी, प्राण के बिना भी जीवन संभव नहीं है। प्राणों के बिना शरीर बढ़ नहीं सकता, विकसित नहीं हो सकता। प्राणों के बिना बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो सृष्टि के अंदर विद्यमान हैं, वो परमेश्वर ने बनाए हैं। और मुखात अग्नि अजायत, अग्नि तत्व भी बनाया है ईश्वर ने। एक भौतिक अग्नि होती है जिससे हम भोजन आदि बनाते हैं, और शरीर के अंदर जठराग्नि होती है। एक अग्नि का सूक्ष्म रूप है जिसको विद्युत कहते हैं, वो सर्वव्यापक है। तो ये अनेक महत्वपूर्ण पदार्थ जिनसे प्राणी अपने अनेक प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इनको परमेश्वर ने अपने अपने इन पदार्थों को बनाने के सामर्थ्य से, योग्यताओं से बनाया है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो यह सब जगत कारण से ईश्वर ने उत्पन्न किया है। ईश्वर ने चंद्रमा बनाया। चंद्रमा बनाने में ईश्वर चंद्रमा का निमित्त कारण है, और उपादान कारण हो गया प्रकृति। इसी प्रकार से ईश्वर सूर्य को बनाने का निमित्त कारण है, उपादान कारण हो गई प्रकृति, अग्नि के परमाणु। इसी प्रकार से वायु और प्राण, वायु भी बनाए। वायु किससे बनती है? तन्मात्राओं से बनती है। तन्मात्राएं किससे बनती है? अहंकार से बनती है। स्पर्श तन्मात्राओं से वायु का निर्माण होता है, और अहंकार मैं तत्व से बनता है। इस प्रकार से ये क्रम से ईश्वर ने इन पदार्थों को बनाया है। तो यह सब जगत कारण से ईश्वर ने उत्पन्न किया है। किसके लिए उत्पन्न किया है? अपने लिए तो किया नहीं, क्योंकि ईश्वर को अपने लिए जगत की अपेक्षा नहीं है। ईश्वर तो पूर्ण है, तृप्त है। जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया है, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। पिछली सृष्टियों में जीवात्माओं के जो संचित कर्म हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए, और जीवात्माएं इस संसार के माध्यम से पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर के आनंद को प्राप्त करें, इसलिए ईश्वर ने ये जगत बनाया है। उसमें चंद्रलोक, ये जो जगत है, जगत के अंदर चंद्रमा है, ये मन के रूप में है। सूर्य नेत्र के रूप में है। वायु और प्राण श्रोत्र के तुल्य है। मुख के तुल्य अग्नि है। अर्थात एक जगत का आप शरीर के रूप में कल्पना कर लीजिए, तो उस जगत रूपी शरीर में चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र है, वायु और प्राण श्रोत्र हैं, मुख के तुल्य, और ये जो अग्नि है वो मुख है। औषधि और वनस्पतियाँ ये रोमों के तुल्य है। जैसे रोम तो प्राय सभी शरीरधारियों में होते होंगे, कुछ प्राणी ऐसे होते होंगे जिसमें रोम ना हो, कुछ प्राणियों के शरीर ऐसे होते होंगे। मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें तो रोम मिलेंगे। कुछ प्राणी ऐसे भी होंगे जिनमें रोम नहीं होते। हाँ जी, मछली का तो रोम नहीं होते होंगे। तो ये रोम, जैसे शरीर के ऊपर रोम उगते हैं, उसी प्रकार से ये औषधियाँ और वनस्पतियाँ हैं। औषधि और वनस्पति ये भी ईश्वर ने बनाए हैं। औषधि किसको कहते हैं?
एक बार फल देकर जो नष्ट हो जाए, एक परिभाषा के अनुसार उसको औषधि कहते हैं, जैसे गेहूँ, धान, बाजरा आदि। और जो बार बार फल देते रहते हैं उनको वनस्पति कहते हैं। अनेक प्रकार के जो गूलर है, आम है, सेब है, ये बार बार देते हैं, ये रोमों के तुल्य है, इनको ईश्वर ने बनाया है। ये सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि के अंदर ये पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं। और नदी नाड़ियों के तुल्य है, जैसे शरीर के अंदर नाड़ियाँ होती है, नाड़ियाँ की आवाज़ आपको मिलेगी, इसी प्रकार से नदियाँ भी क्या है, चलती हुई आवाज़ करती है। और पर्वत आदि हड्डी के तुल्य है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो मंत्र के अंदर चंद्रमा और मन का संबंध किया है, इसको यदि आदिदैविक दृष्टि से कहा जाए, आदिदैविक दृष्टि से उस पर विचार किया जाए, और विद्वान लोग उस पर विचार भी करते हैं कि चंद्रमा और मन का संबंध है। मनसो चंद्रमा जाता, ऐसा बताते हैं कि जब पूर्णिमा होती है तब जो मानसिक रोगी है उनकी स्थिति गड़बड़ा जाती है, खराब हो जाती है पूर्णिमा के आसपास। इसलिए उनको औषधियाँ आदि से देकर उनको संतुलित किया जाता है। तो ये मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा को देखने से मन एकाग्र होता ही है उसको देखने से। और दूसरा, चंद्रमा का एक लाभ ये है कि वो शीतल किरणें आती है चंद्रमा से। जो पित्त के रोगी हैं, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त का रोग हो जाते हैं, तो उनको चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। अथवा चंद्रमा की किरणों में रखा हुआ पानी, उसका सेवन, रात भर पानी रख दिया तो वो सवेरे शीतल हो जाएगा, तो उससे वो पित्त के शमन में वो लाभकारी होगा। सूर्य की किरणों का भी लाभ उठाया जाता है, उससे उसके भी पानी के प्रयोग किए जाते हैं, कोई लाल बोतल में, कोई हरी बोतल में, वो औषधि की चिकित्सा के लिए, औषधि के रूप में। और यहाँ पर चक्षु और सूर्य का संबंध बताया गया है। चक्षुः सूर्यो अजायत। एक तो हमारी नेत्रेंद्रियाँ सूर्य के बिना काम कर ही नहीं सकती, देख ही नहीं सकती, ठीक है। रात को जो भी चंद्रमा है, तारे हैं, वो सूर्य के बिना प्रकाशहीन है। तो एक तो चक्षु सूर्य से सहायता लेकर अपना कार्य करता है। और सूर्य दर्शन का भी विधान किया है, संध्या के मंत्र में बोलते हैं, उद्वयम तमसस्परि स्वहा पश्यन्त उत्तरम। जब इस मंत्र का आदिदैविक अर्थ करेंगे तो तमसस्परि देवम, जो सूर्य है उसको देखते हुए, तो सूर्य दर्शन का विधान भी किया जाता है। और सूर्य दर्शन से मानसिक शक्ति मिलती है, वो मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है और आँखों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। तो ये संबंध है चक्षु और सूर्य का। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च। वायु के माध्यम से हम शब्दों को सुनते हैं, वायु शब्दों को ढोकर हमारे कानों तक लाती है, फिर श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से उन शब्दों को सुनते हैं। और जिस स्थान पर वायु ना हो, निर्वात स्थान हो, शब्द तो वहाँ पर भी होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें तो आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि वो वायु है नहीं वहाँ तक लाने के लिए। तो फिर वहाँ पर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यंत्रों के माध्यम से जाना जाता है कि यहाँ पर शब्द हुआ है, ठीक है। तो वायु शब्दों को सुनने में भी सहायता करती है। श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च। श्रोत्र का अर्थ किया है अवकाश रूप सामर्थ्य से वायु और प्राणों को उत्पन्न किया है। भोजन करते समय भी उदर का एक भाग खाली रखना चाहिए, उसमें अवकाश रखना चाहिए, और उस अवकाश में वायु का संचार हो, ठीक है। वायु का संचार होगा तो अग्नि जलेगी, वायु का संचार होगा। हवन कुंड में अग्नि जल रही है, वायु प्रवेश कर रही है तभी तो जल रही है, और वायु बिल्कुल बंद कर दो तो बुझ जाएगी अग्नि।
इसी प्रकार से आमाशय को हमने पूरा पैक कर दिया, भर दिया, अब वायु के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर जठराग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। फिर भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से नहीं होगा। तो ये वायु का अवकाश के साथ संबंध है। अवकाश स्थान पर वायु रहती है, फिर अवकाश नहीं रहेगा तो फिर वायु भी नहीं रहेगी। वायु नहीं रहेगी तो जो वायु से होने वाले लाभ हैं उससे हम वंचित रहेंगे। इसलिए कमरों को भी प्राचीन काल में जो भवन आदि बनाए जाते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कमरे बनाए जाते थे, उनकी छतें बहुत ऊंची होती थी, खिड़कियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जिससे कि वो वायु का संचार अच्छी प्रकार से हो सके। और मुखाद अग्नि रजायत, मुख और अग्नि का संबंध है। एक वाक्य आता है, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अर्थात अग्नि के अंदर जो हम हवि डालते हैं, अलग अलग देवता है, सबको तृप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं को अलग अलग हवि डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल अग्नि में ही हवि डाल दो तो उसी से सभी देवता तृप्त हो जाएंगे। तो ये मुख और अग्नि का संबंध है। तो इस दृष्टि से भी इस मंत्र का विचार किया जाता है। तो ये सृष्टि का वर्णन इसमें किया। ये पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं। चंद्रमा, सूर्य, असंख्य चंद्रमा बनाए हैं, असंख्य सूर्य बनाए हैं, असंख्य वायु बनाई है। वायु के भी कई प्रकार बताए जाते हैं। 49 प्रकार की वायु आपको मिलेगी वेद भाष्य के अंदर, 49 प्रकार की। एक धनंजय वायु आपने सुनी होगी, सूत्रात्मा वायु भी सुनी होगी। प्राणों के भी प्रकार है, 10 प्रकार के प्राण तो आपने सुना ही है, 5 प्राण और 5 उपप्राण। और अग्नियाँ भी ईश्वर ने अनेक प्रकार की बनाई है। तो इस प्रकार से हमें इन पदार्थों के गुणों को जानकर, इन पदार्थों से संबंधी विद्या को प्राप्त करके इन पदार्थों से लाभान्वित होना चाहिए। अग्नि विद्या भी हमारे पास होनी चाहिए, वायु विद्या भी होनी चाहिए, प्राण विद्या भी होनी चाहिए, सूर्य संबंधी विद्या भी होनी चाहिए और चंद्रमा संबंधी विद्या भी होनी चाहिए। इन पदार्थों से संबंधित हमारे पास विद्या होगी तो हम इनसे लाभ उठा पाएंगे।